आइए दोस्तों मिलकर सफलता की ओर और एक कदम बढ़ाते हैं और एक नए क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और ये वो महामैराथन है दोस्तों जिसमें कि मैंने पूरा कंप्लीट रूप से श्वसन को कंप्लीट रूप से यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 2 का, उसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट के जो एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों सो उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे यूनिट्स है जहां से 3-3 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो इस क्लास में मैंने श्वसन का जो पूरा टॉपिक है उसको कवर करने का प्रयास किया है। और आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं दोस्तों कि इस क्लास में मैं उन क्वेश्चनों को लेके आया हूं जो इससे पहले पूछे जा चुके हैं। और वो क्वेश्चन है दोस्तों सीबीएसई के, यानी कि सेंट्रल जो बोर्ड एग्जाम लेता है दोस्तों, वहां से भी क्वेश्चन, यानी कि वहां भी क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं। सो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे आज के सो आपके एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ मैं ये भी याद दिलाते जाऊंगा दोस्तों कि आपको जो है ये क्वेश्चन किस डेट में जो है कब कौन सा एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, सो आप इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहे। सो इस यात्रा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है और वो है दोस्तों, कोशिका श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन CO2 तथा जल में होता है। आपको बताना है दोस्तों कि कोशिका में, यानी कि कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन जो है CO2 और जल में होता है। वो किस में होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर लाइसोसोम में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। इससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों और थोड़ा सा गहराई में, और मैं आपको उन जो है क्वेश्चनों से रूबरू कराता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन है दोस्तों कोशिकीय यानी कोशिका श्वसन में। हम क्वेश्चन पहले यहां से देख लेते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जो है कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन CO2 तथा जल में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे, और वो होगा सी। ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि कोशिका यानी कि कोशिकीय श्वसन में जो ग्लूकोज का जो विखंडन जो होता है दोस्तों खासकर CO2 और जल में, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर अच्छा से याद रखना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों, और वो है श्वसन दर कम होता है। ठीक है, कब कम होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 2020 में, यानी कि ये क्वेश्चन आया था दोस्तों MP में ही, PMT में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितना गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बस क्वेश्चन को आपको समझना है। श्वसन दर कम होता है, कब कम होता है, खेलने में, खाने में, सोने में या फिर बोलने में। ठीक है, और आज के क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जो है, यानी कि इस पूरे कंप्लीट क्लास में 1 से 2 क्वेश्चन जो आपको जो है 1 से 2 नंबर दिलाएंगे दोस्तों। ठीक है, वो भी क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जो श्वसन दर जो है सामान्यतः किसमें होता है दोस्तों, सुबह होगा B, यानी कि सोने में, है ना। सोते समय जो श्वसन दर जो होता है ना दोस्तों, वो खासकर कम होता है। ठीक है, अब यदि मैं इन क्वेश्चनों का डिटेल भी यदि मैं आपको बताते चलूं दोस्तों, सो आप यहाँ पर देख पाओगे, जो कि इससे पहले मैंने आपको एक स्लाइड यहाँ पर दिखाया था। ठीक है, यानी कि सोते समय जो श्वसन दर है वो कम कैसे होती है दोस्तों, वो हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। सो खासकर क्या होता है दोस्तों, जब हम सोते हैं ना तो उस समय एनर्जी की कम आवश्यकता होती है, आप सभी को पता है ना। यानी कि सोते समय एनर्जी की हमें कम आवश्यकता होती है, इसीलिए श्वसन दर कैसे हो जाता है, घट जाता है। जबकि अन्य गतिविधि में जैसे खेलना, बोलना या फिर अन्य कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस समय में क्या होता है कि एनर्जी की अधिक मांग होती है, एनर्जी की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इस समय में जो है श्वसन दर की जो यानी प्रक्रिया जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कारण मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसे आप अच्छा से देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे भी आप क्वेश्चन देखोगे और यहाँ पे भी आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन सेम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कुछ जंतुओं में, है ना, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि कुछ जंतुओं में श्वसन दर कम होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था तो सोते समय। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बाइकार्बोनेट, है ना, बाइकार्बोनेट आयंस का उत्पादन। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों MT यानी कि MP में, यानी कि PMT का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों 2000 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यानी कि बाइकार्बोनेट आयंस क्या होते हैं। ठीक है, सो यानी कि किसमें होते हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स या फिर बेसोफिल्स या फिर यानी कि RBCS। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ, और वो होगा D ऑप्शन, यानी कि ये होगा दोस्तों RBC। ठीक है, यानी कि RBCS में जो है खासकर कार्बोहाइड्रेट आयंस का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में यदि मैं आपको बात करूँ दोस्तों जो है
बाइकार्बोनेट आयंस की। सो ये सामान्यतः किस में पाई जाती है दोस्तों, ये खासकर जो है आरबीसीएस जो है कार्बोनेट आयंस नामक एंजाइम की मदद से CO2 और पानी मिलाकर जो है खासकर H2CO3 ये बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, सो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। सो इस प्रकार से ये पूरा स्लाइड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसको मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है, बल्कि आप एक बार इन्हें आप अच्छा से देख लीजिएगा, जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके एक बार अच्छा से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चनों को अच्छा से देखते हैं दोस्तों, और मैं आपको क्वेश्चनों को जो है अच्छा से आपको बताने का मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चनों के उन सफरों की ओर, और हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि कुछ जंतुओं में रुधिर का रंग नीला वर्णित, यानी कि नीला किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनका जिनके जिनके जो रुधिर का जो रंग जो होता है ना वो नीला होता है, वो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, सो वो आपको यहाँ पर बताना है। सो आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जो कुछ जंतुओं में जो नीला रंग जो होता है ना वर्णक, यानी कि रुधिर का जो नीला रंग होता है, यानी कि ब्लड का जो नीला रंग होता है ना, वो किसके कारण होता है दोस्तों, वो होता है यानी हीमोसाइनिन के कारण। ठीक है, किसके कारण, हीमोसाइनिन के कारण। ठीक है, इसे भी आपको अच्छा से याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कसूरी प्राणियों में ऑक्सीजन का संवहन अथवा रुधिर का वर्णन यानी कि वर्णक होता है। सो आपको बताना है कि जो कशेरुकी जो होते हैं ना उनमें ऑक्सीजन का वाहक और साथ ही साथ रुधिर का वर्णक यानी कि कौन होता है, ये आपको बताना है। हिमोसाइनिन या फिर क्लोरोक्विनिन, हीमोग्लोबिन या फिर हिमेटो यानी कि जो है यानी कि हिमेटिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे दोस्तों, वो होगा हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन ही होता है दोस्तों जो खासकर ऑक्सीजन का वाहक होता है और रुधिर का वर्णक होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा O2 ढोने में सक्षम होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन अलग अलग पूछा जा सकता है दोस्तों, बस आपका कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर होना चाहिए। अब पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा यानी कि कौन जो है O2 यानी कि ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है, यानी कि ढोने में सक्षम होता है, लिम्फ, सीरम, रुधिर, प्लाज्मा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपका एमपी यानी कि जो है पीएमटी 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी दे पा रहे होंगे दोस्तों, और वो आप सभी को पता है वो रुधिर है। ठीक है, यानी कि रुधिर के द्वारा ही जो है ऑक्सीजन को ढोने का कार्य किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अचानक, अब ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि अचानक होने वाले गहरे निस्वतः यानी कि गहरे निश्वसन का कारण होता है। ये आपको बताना है कि अचानक होने वाले गहरे निश्वसन का कारण आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि किस कारण होता है। रुधिर में CO2 की सांद्रता की वृद्धि के कारण, रुधिर में CO2 की सांद्रता में वृद्धि के कारण, और साथ ही साथ पूछा गया है कि रुधिर में CO2 की सांद्रता की कमी के कारण, या फिर रुधिर में O2 की सांद्रता में वृद्धि तथा CO2 की सांद्रता में कमी के कारण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप यहाँ पर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता है यदि यानी कि अचानक गहरे निश्वसन का कारण यदि हो तो वो होगा दोस्तों रुधिर में CO2 की सांद्रता यहाँ पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि श्वसन अंदर यानी कि श्वसन जो है अंदर लेने के बाद में डायफ्राम होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आपको बताना है श्वसन अंदर जब लेते हैं ना दोस्तों, तो डायफ्राम यानी कि डायफ्राम की जो स्थिति है वो कैसे होगा दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। विश्राम सिकुड़ना या फिर फैला हुआ या फिर पूर्ण की भांति। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जब श्वसन अंदर लिया जाता है ना तो उस समय जो डायफ्राम जो होता है दोस्तों, डायफ्राम की जो स्थिति जो होती है ना वो खासकर सिकुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि सिकुड़ना यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि श्वसन क्रिया है, श्वसन क्रिया का नियमन किसके द्वारा होता है। आपको बताना है दोस्तों कि श्वसन क्रिया का नियमन जो है ना किसके द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, या फिर श्वास नली के द्वारा, या फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों, और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चनों को यानी कि क्वेश्चनों का डायरेक्ट आंसर मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से कब कब पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कशेरुकियों में O2 का संवहन होता है। आपको बताना दोस्तों कि जो कशेरुकी जो होते हैं ना उनमें जो है ऑक्सीजन का संवहन कैसे किस प्रकार से होता है, संवहन होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन आपके पास में आरबीसीएस की सतह पर अवशोषण के बाद में, या फिर HB के सम्मिश्रण बनने के बाद में, या फिर प्लाज्मा के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था। और आप सभी को पता है दोस्तों कि जो कशेरुकी में जो कोशिकाओं का जो संवहन होता है दोस्तों वो खासकर आरबीसी की सतह पर अवशोषण के बाद में भी होता है, साथ ही साथ HB के सम्मिश्रण के बाद होता है, और प्लाज्मा के द्वारा, यानी कि उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप याद रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, जो कि है वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ठीक है, सो आप सभी को बताना है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, और आप सभी को बता दोस्तों की कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा जो होती है वो सामान्यतः होती है दोस्तों, वो होती है 0.03%। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आप सभी के लिए कमेंट्स यानी कि एक क्वेश्चन है दोस्तों कि जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितना हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद में कितना जो है
कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, यानी कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और कितना जो ऑक्सीजन का जो है हमारे शरीर में उपयोग होता है, ठीक है, ये पूरा आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में आर्थ्रोपोड, यानी कि आर्थ्रोपोड्स में श्वसन वर्णक होता है। क्वेश्चन क्या दोस्तों, जो आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं ना उनमें श्वसन की जो वर्णक होता है ना वो कौन सा होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों हिमोसाइनिन, यानी कि हिमोसाइनिन वर्णक होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों और जो कि आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन जो है गैसीय आदान प्रदान का स्थल होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गैसीय आदान प्रदान का स्थल है, ठीक है। सो ट्रेकियोल में होता है या फिर एल्वोलाई में होता है या ट्रैकिया में होता है या वायु प्रकोष्ठ में होता है, ये आपको यहाँ पर बताना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे हो दोस्तों, वो होगा वायु प्रकोष्ठ में, यानी कि जो गैसों का जो आदान प्रदान जो होता है ना दोस्तों वो खासकर वायु प्रकोष्ठ में होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीसी का प्लाज्मा में CO2 के संवहन के समय जो है होने वाली प्रक्रिया आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी होती है, अवशोषण, पराशरण या फिर क्लोराइड शिफ्ट या फिर अधिशोषण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहे होंगे, वो होगा यानी कि क्लोराइड शिफ्ट, यानी कि जो आपसे पूछा गया था आरबीसी में यानी कि आरबीसी में प्लाज्मा में जो CO2 का संवहन जो होता है ना दोस्तों वो खासकर कहाँ पे होता है, वो होता है यानी कि जो है क्लोराइड शिफ्ट में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रतिदिन श्वसन का नियंत्रण कक्ष होता है, यानी कि प्रतिदिन में यानी प्रतिदिन के श्वसन का नियंत्रण कक्ष होता है, आपको ये बताना है दोस्तों, मस्तिष्क का अग्रभाग या फिर मेडुला या फिर सेरेबेलम या फिर जो है डाइसेफेलॉन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मेडुला, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन द्वारा O2 का यानी जो है ऑक्सीजन का संवहन किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है CO, यानी कि CO का निर्धारण यानी कि जो है रुधिर में या फिर रुधिर में ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर रुधिर में CO2 की मात्रा की वृद्धि या फिर रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है और आप सभी बता पा रहे हो दोस्तों, जो कि रुधिर में ऑक्सीजन की जो कमी जो होती है ना दोस्तों उस समय जो है O2 का संवहन यहाँ पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि आपसे पूछा गया दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और जो कि मेंढक में बकोफेरिजियल है ना, बकोफेरिजियल श्वसन होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है और ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था एमपी यानी कि पीएमटी में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 2000 में, ठीक है, यानी कि 2000 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों मध्य प्रदेश एग्जाम में ही, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों मेंढकों में जो बकोफेरिंजियल जो श्वसन जो होता है ना दोस्तों वो किस स्थिति में होता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे हो दोस्तों, वो होगा नासिका बंद होने पर बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों, जब मेंढकों में जो बकोफेरेंजियल शोषण जो होता है दोस्तों इस समय क्या होगा, नासिका बंद होने यानी कि होने पर यह बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। वायु का वह आयतन दोस्तों आपको बताना है कि वायु का वह आयतन जो एक श्वास यानी कि एक श्वास जब आप अंदर लेते हो ना, एक श्वास में फेफड़े के अंदर तथा बाहर आता है तो वो क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि क्वेश्चनों का लेवल यदि टफ होता है दोस्तों तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आपको बताना है दोस्तों कि जो वायु का जो जब हम आयतन को यदि हम देखें दोस्तों, जब ऑक्सीजन यानी कि श्वसन जो है श्वास में फेफड़ा अंदर जाता है तथा बाहर आता जाता है तो क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो होगा जो है अप्रवाही आयतन, ठीक है। क्या होगा, अप्रवाही आयतन, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक मिनट में एक मनुष्य कितने बार श्वास लेता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे दोस्तों, लेकिन आपके पास में जो है क्वेश्चन पूछा गया है एक मिनट में है ना, एक व्यक्ति एक मनुष्य में कितने बार श्वास लेता है और छोड़ता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है और आप सभी दे पा रहे होंगे दोस्तों, होगा 16, ठीक है। तो ये आपको अच्छा से याद रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला है शरीर में उत्तक किसके यानी कि शरीर में उत्तक जो है किसके कारण से हीमोग्लोबिन के यानी कि हीमोग्लोबिन से यानी कि आबादित होने वाले ऑक्सीजन को यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, शरीर में उत्तक किसके यानी कि किसके कारण हीमोग्लोबिन में यानी कि हीमोग्लोबिन से आबादित होने वाले ऑक्सीजन को संग्रहित करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। और आप सभी को बता दूं दोस्तों, वो होगा CO2 की निम्न सांद्रता के कारण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की निम्न सांद्रता, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, जो कि आपके पास में क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र जो होता है दोस्तों, इसके बीच में संयोजन कड़ी जो होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास में पायरुविक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर जो है COA या फिर ग्लूकोज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ए यानी कि पायरुविक अम्ल, यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस तथा जो क्रेब्स चक्र के बीच में जो संयोजक कड़ी जो होती है दोस्तों उसे कहा जाता है पायरुविक अम्ल, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला मस्तिष्क में श्वसन केंद्र स्थित होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपको बताना है मस्तिष्क में जो श्वसन केंद्र जो स्थित होता है दोस्तों वो कहां पर होता है, मेडुला में होता है, सेरिबेलम में होता है, हाइपोथैलम में होता है या फिर
पेरिकार्डियम में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और आप सभी को बता दूं, मैं जो मस्तिष्क में जो श्वसन केंद्र जो होता है दोस्तों, वो होता है मस्तिष्क का श्वसन केंद्र जो होता है वो होता है मेड्यूला। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और श्वसन लेने तथा भोजन यानी कि भोजन निगलने के लिए कॉमन रास्ता कौन सा होता है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको बताना है जब हम श्वास लेते हैं और जो भोजन को निगलते हैं तो उसमें जो कॉमन रास्ता जो होता है ना वो कौन सा होता है। ठीक है, सो उस रास्ते का नाम आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो वो होता है दोस्तों पेरिक्स, है ना, जिसे कहा जाता है पेरिक्स। ठीक है, यानी कि जब हम भोजन को निगलते हैं दोस्तों और यहाँ पे ये पाया जाता है पेरिक्स। ठीक है, सो जो कि दो रास्ते यहाँ पर पाए जाते हैं, एक तो श्वसन यानी कि आप जब आप श्वास लेते हो और एक होता है भोजन। ठीक है, सो वो जो है यानी कि दोनों का जो कॉमन रास्ता जो होता है ना दोस्तों वो कहा जाता है पेरिक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ याद रखना है पेरिक्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि निम्न में से किसके यानी कि किसके वाक रज्जु पाई जाती है, यानी कि निम्न में से कौन सा किसमें जो है रज्जु वाक पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप यहाँ पर अच्छा से बता पाओगे दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, और वो होगा लैरिक्स, है ना, यानी कि लैरिक्स। ठीक है, यानी कि जो लैरिंक्स जो होता है ना दोस्तों, इसमें जो है वाक रज्जु पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका में O2 का संवहन किसके द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का संवहन किसके द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर आप आसानी से बता पाओगे, क्योंकि इससे पहले मैंने एक लाइव क्लास जो आप लोगों को दिया था दोस्तों, जिसमें कि हमने वहां पे 100+ क्वेश्चन कंप्लीट किया था। तो वहां पे भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि शरीर की जो प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन का जो संवहन करता है ना दोस्तों, वो कौन सा करता है, वो करता है दोस्तों ऑक्सीजन यानी कि आरबीसी, जिसे कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स। और जो डब्ल्यूबीसी जो होता है दोस्तों, ये रोग उत्पादन यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, आरबीसी हो गया। इसके बाद में निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आपको बताना है दोस्तों निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और आप सभी को बता दो दोस्तों, एमपीटी यानी कि जो पीएमटी में ये क्वेश्चन 2000 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि जो पित्त जो होता है ना, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में यदि मनुष्य में 2000 फीट यानी कि मनुष्य को यदि 2000 फीट ऊपर लेके जाया जाए तो उसके यानी कि उसके श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। श्वसन दर अप्रभावित रहेगा, श्वसन दर घट जाएगा, श्वसन दर बढ़ जाएगा, या श्वसन दर यानी कि कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था, और वो होगा दोस्तों श्वसन दर कैसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो धीरे धीरे ऊपर जाने पर कम होने लगती है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है एडम्स एप्पल निरूपित करता है, क्या करता है दोस्तों एडम्स एप्पल, यानी कि कंठ की थायराइड उपस्थिति को या फिर उपास्थि को है। ठीक है, इसके बाद या फिर कंठ की एरिटिनाइट उपास्थि को, या फिर कंठ की क्रिकाइट उपास्थि को, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट होगा, यानी कि कंठ की जो थायराइड उपास्थि को निरूपित करता है यानी कि एडम्स एप्पल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विनियोजन वक्र जो है दोस्तों दाहिनी ओर विस्थापित होगा यदि किस कंडीशन में होगा, यानी कि ऑक्सीजन का जो यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र दाहिनी ओर होगा, यानी कि दाहिनी ओर विस्थापित होगा, किस कंडीशन में होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी दे पा रहे होंगे दोस्तों, वो होगा ऑक्सीजनिक माफ कीजिएगा CO2 की सांद्रता यदि बढ़ती है तो उस कंडीशन में जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो विनिमय है दोस्तों वो होगा दाहिनी ओर। ठीक है, सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दोस्तों। और ये भी क्वेश्चन जो है 2002 में ये पूछा जा चुका है आपसे। ठीक है, पीएमटी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है दोस्तों जो खासकर ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि CO यानी कि CO का विषाक्त प्रभाव इसकी ऑक्सीजन की तुलना में यानी कि इसकी ऑक्सीजन की तुलना में अधिक बंधुता के कारण होती है, जो होती है क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। यानी कि CO2 का जो विषाक्त प्रभाव जो है दोस्तों इसकी कमी के कारण किसकी कमी के कारण है आपको बताना है कि इसकी तुलना में अधिक बंधुता का कारण होता है। ठीक है, सो किस कारण होता है दोस्तों ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शन है 2.1 गुना यानी कि 21 गुना, या फिर 210 गुना, या फिर 2100 गुना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है दोस्तों 2020 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, और आप सभी दे पा रहे होंगे दोस्तों, वो होगा 20 यानी कि 210 यानी कि 110 गुना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों हेम्बर्ग तथ्य है ना, हेम्बर्ग तथ्य का दूसरा नाम, ये भी पीएमटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2009 में। ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। हेम्बर्ग तथ्य का जो दूसरा नाम है दोस्तों ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो होगा डी ऑप्शन यानी कि क्लोराइड यानी कि क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, सो क्लोराइड शिफ्ट को ही जो है हेम्बर्ग का दूसरा नाम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विनियोजन वक्र होता है। आपको बताना दोस्तों ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विनियोजन वक्र जो होता है ना दोस्तों वो जो है वो कौन सा होता है आपको बताना है। यानी कि अवग्रहांत्र, या फिर अतिप्रवालय, या फिर
ढलान युक्त या फिर सरल रेखा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। और ये क्वेश्चन एक नहीं बल्कि दो बार आपसे पूछा जा चुका है दोस्तों 2020 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है और वो होगा दोस्तों अवग यानी कि अवग्रहांतर। ठीक है, सो अवग्रहांतर इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा। इसके बाद में जो बिच्छू जो होता है ना दोस्तों, बिच्छू में जो है आवास यानी कि जो श्वसन अंग जो होता है ना दोस्तों, वो कौन सा होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। सो बिच्छू में जो खासकर श्वसन अंग जो होता है ना दोस्तों, वो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या होता है। ठीक है, सो आप सभी को बताना दोस्तों वो होता है पुष्ट फुसफुस। ठीक है, सो कौन सा होता है दोस्तों, पुष्ट फुसफुस के द्वारा बिच्छू श्वसन यानी कि श्वसन लेता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपसे पूछा गया है कि सामान्य यानी कि क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों बिच्छू में श्वसन अंग। ठीक है, तो इसे भी आप अच्छा से बढ़कर जाइएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है सामान्य श्वसन के समय वायु की कितनी मात्रा यानी कि वायु की कितनी मात्रा को अंदर बाहर लिया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए सामान्यतः जो श्वसन के समय वायु की कितनी मात्रा को अंदर बाहर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर लीटर में आपको यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, सो वो होगा दोस्तों आधा लीटर, यानी कि आधा लीटर जो श्वास जो होता है ना दोस्तों, उसको अंदर बाहर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 32 क्वेश्चन कंप्लीट किया दोस्तों। इसके बाद में और जो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं अब यहाँ पर कवर करवा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक एक क्वेश्चन देखा और ये पूरा डिटेल आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो इसे आप अच्छा से देख लीजिएगा। जो कि मैंने यहाँ पर बस आपको क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बताने का प्रयास किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं बाकी के बच्चे क्वेश्चनों को कवर करते हैं, यानी कि यहाँ पर 34 तक क्वेश्चन सेम रहेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब आपने अभी यहाँ पर देख लिया है और ये पूरा डिटेल आप एक बार जरूर देख के जाइएगा दोस्तों, जो कि आपको फ्री में ये पूरा मटेरियल मैं यहाँ पर देने का प्रयास कर रहा हूँ और वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही, आपको कहीं बटन की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि हमने 34 तक क्वेश्चन कवर कर लिया था और जो कि आपसे पूछा गया था 34 यानी कि बिच्छू में जो श्वसन अंग होता है वो आप सभी को पता है दोस्तों किसमें होता है, पुष्प में होता है। ये मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया था। और सामान्य जब हम श्वसन लेते हैं ना, श्वास लेते हैं, तो उस समय जो वायु जो होता है दोस्तों वो कितना अंदर बाहर करते हैं, तो वो आधा लीटर सामान्य था। ठीक है, यानी कि लीटर में पूछे तो आपको ये बताना है। ठीक है, और ये आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो कि लगभग 500, अब ml में पूछे दोस्तों तो आपको बताना है 500 यानी कि मिलीलीटर। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कीटों में श्वसन है ना, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कीटों में श्वसन प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब यहाँ पे बताना है दोस्तों कि जो कीटों में जो श्वसन जो होता है ना वो सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप से होता है। कितना होता है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और आप सभी को बता दो दोस्तों, जो कीटों में जो सामान्यतः जो श्वसन जो होता है ना दोस्तों, वो कितना होता है, वो होता है दोस्तों उत्तक, यानी कि उत्तक में O2 CO2 का विनिमय सीधे यानी कि बाहरी वायु को, बाहरी वायु के देह सतह द्वारा होता है। ठीक है, तो आपको बताना था कि कीटों में श्वसन प्रत्यक्ष यानी कि श्वसन जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि उसमें उत्तक में CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का जो विनिमय जो दोस्तों सीधे बाहरी वायु के यानी बाहरी वायु के देह सतह यानी कि बाहरी वायु के देह सतह द्वारा होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना था। ठीक है, और ये पूरे डिटेल आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे जो हमारे श्वसन संवहन तंत्र के कार्य बताए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत है ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ठीक है, और इसका राइट आंसर आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है, जो कि आपको याद रखना है गैसों का विसरण, यानी कि गैसों का विसरण ये गलत होगा। ठीक है, यानी कि वायु को आर्द्र बनाती, जी हाँ बिल्कुल, वायु को जो है गर्माती है, जी हाँ बिल्कुल। इसके बाद में आपसे पूछा गया है कि गैसों का विसरण करता है। ठीक है, यानी कि गैसों का विसरण करती है, तो ये गलत होगा, यानी कि वायु को साफ करता है, जी हाँ ये भी सही होगा। ठीक है, सो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का गलत आंसर बताना था, जो कि गलत होगा सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और जो कि आपसे पूछा गया है किसी दुर्घटना, यानी कि अब ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे पूछा गया है कि किसी दुर्घटना में एक व्यक्ति के सीने के यानी कि एक व्यक्ति में सीने में बिना फेफड़े की क्षति पहुंचाए है ना, बिना जो है यानी कि सीने में क्षति पहुंचाए सुराख हो जाती है। ठीक है, तो क्या श्वसन को प्रभावित यानी कि श्वसन दर यानी कि श्वसन प्रभावित होगा, अगर हाँ तो क्यों, यानी कि अगर हाँ तो किस प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं पुनः रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी दुर्घटना में एक व्यक्ति के सीने में यदि बिना यानी एक व्यक्ति के सीने में बिना फेफड़े को क्षति पहुंचाए सुराख हो जाता है, यानी कि छेद हो जाता है, तो श्वसन दर क्या यानी कि श्वसन क्या प्रभावित होगा, अगर हाँ तो किस प्रकार से आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देने का प्रयास कीजिएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों सांस में रुक जाना, यानी कि सांस रुकने की संभावना यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, यार पूरा डिटेल आप हर क्वेश्चन का देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यहाँ विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्यों होता है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर देना है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे दोस्तों, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, और वो होगा
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। और इससे पहले जो हमने यहाँ पर पूरे क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पर देखते जा रहे हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था, यानी कि आपसे पूछा गया है दोस्तों कि आपसे पूछा गया है कि यदि यानी कि निसंदेह है ना, यानी कि यह विदित होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है, प्राणियों के लिए दुष्प्रभाव है, क्यों है ये आपको यहाँ पर कारण बताना था, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो होगा इसके कारण, यानी कि किसके कारण दोस्तों, हीमोग्लोबिन कैसे हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको अच्छा से याद रखना है, और जो कि ये आपको यहाँ पर पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और जो कि आपसे पूछा गया कि सांस लेने की सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन आपको चुनना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, और आपको मैं डायरेक्ट आंसर क्यों लेके चलता हूं दोस्तों, वो होगा अंतःश्वसन एक सक्रिय प्रक्रिया होता है, जबकि निःश्वसन कैसा होता है, निष्क्रिय प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद बलपूर्वक श्वास द्वारा वायु का कुछ आयतन भीतर लेके जाता है, इस यानी कि इसे क्या कहा जाता है, यानी कि ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना, इसे क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों, और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा होंगे दोस्तों, और वो होगा ए ऑप्शन, यानी कि फेफड़ों की कुछ क्षमता, ठीक है। यानी कि फेफड़ों की कुछ क्षमता के कारण ही ऑक्सीजन को जो है सांस जो है बलपूर्वक लिया जाता है, और उसके बाद में वायु का कुछ आयतन है ना, वायु का कुछ आयतन भीतर लेके जाया जाता है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, फेफड़ों की कुल क्षमता के कारण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला, हीमोग्लोबिन के साथ O2 मींस ऑक्सीजन के बंधन के संदर्भ में गलत कथन आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन होगा, यानी कि पीजीडी सांद्रता में क्या होगा दोस्तों, पीजीडी सांद्रता में वृद्धि का यानी कि वृद्धि से बंधन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो गया, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सामान्य सांस लेने में है ना, क्वेश्चन क्या दोस्तों कि सामान्यतः सांस लेने में अंतर्निहित पेशियों का सही जोड़ी आपको यहाँ पर बताना है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों, और आप सभी दे पा रहे होंगे दोस्तों, वो होता है डायफ्राम और आंतरिक अंतरा यानी कि आंतरिक जो है अंतरापार्श्विक पेशियों के द्वारा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूं, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वात स्फीति है ना, वाष्प स्फीति और साथ ही साथ एमपी सीमा में गैसों का स्तर कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपको बताना दोस्तों कि जो खासकर जो वात स्फीति या फिर जो यानी कि एमपी सीमा में जो एक श्वसन संबंधित विकार जो है दोस्तों, ये क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अच्छा से कर लीजिएगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था दोस्तों, और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। इससे पहले हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था, और आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, जिसमें कि जो एमपी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यानी कि जो एमपी सीमा में जो ऑलिवर जो होता है ना, उनकी दीवार कैसे हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिससे कि गैसों का आदान प्रदान यहाँ पर कैसे होगा, घट जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसमें जो है CO2 कम होगा और ऑक्सीजन अधिक होगा, यानी कि CO2 की जो मात्रा जो होती है ना दोस्तों, वो कैसे हो जाएगी, यहाँ पर माफ कीजिएगा, O2 की जो मात्रा कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, जबकि CO2 की जो मात्रा जो होती है वो अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों, जो आपसे पूछा गया है कि किस स्थिति में जो है कार्बी यानी कि किस स्थिति में कार्बिनो हीमोग्लोबिन यानी कि कार्बिनो हीमोग्लोबिन में CO2 नियोजित होता है, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, और आप सभी बता पा रहे होंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और वो होगा कूपिका दीवारों में क्षतिग्रस्त पहुंचाई जाती है, ठीक है। क्या जाता है दोस्तों, माफ कीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे दोस्तों, और वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि कूपिका की दीवार कैसे हो जाती है दोस्तों, क्षतिग्रस्त हो जाती है, ठीक है। कैसे हो जाती है, क्षतिग्रस्त, यानी कि क्षतिग्रस्त पाई जाती है इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने बहुत ही अच्छा से दिया था होगा दोस्तों, मैं तो उम्मीद करता हूँ। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि हमारा था, माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि O2 का स्तर यहाँ पर कैसे हो जाता है दोस्तों, O2 का स्तर यहाँ पर कैसे होगा, बढ़ेगा, है ना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों बी, ठीक है। इसे आप सही कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक मैंने यहाँ पर कर दिया था, ठीक है।
यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो है PO2 का जो स्तर जो है उच्च हो जाता है, और जो CO2 का जो स्तर जो है दोस्तों यहाँ पर निम्न हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ये आंसर जो है दोस्तों CBSE ने माना है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, O2 का जो स्तर जो होता है वो कैसे होगा, कम हो जाएगा, और साथ साथ CO2 की जो स्तर जो होती है, माफ कीजिएगा, O2 का स्तर जो है उच्च होगा, और CO2 का स्तर जो कैसे हो जाता है, कम होता है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हम यहाँ पर देख रहे थे दोस्तों, वो होगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन क्या किया जाता है, यानी कि आकलन किया जाता है, आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि कितना आकलन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, यानी कि श्वसन गति के समय में जो वायु का जो आकलन यहाँ पर किया जाता है ना दोस्तों, वो कितना किया जाता है। ठीक है, सो आपको यहाँ पर बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और वो किया जाता है दोस्तों स्पाइरो, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, सो अब वो किया जाता है स्पाइरोमीटर के द्वारा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर मिल गया है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि आयतन यानी कि श्वसन आयतन और क्षमता में मिले, यानी कि उसको मिलाना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना था दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, जो कि है सही आंसर आपको यहाँ पर बताना था। ठीक है, यानी कि सही मिलान आपको यहाँ पर करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे दोस्तों, वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों, बी ऑप्शन, यानी कि ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पूरा जो है इस प्रकार से आपको मिलाना था। ठीक है, तो इसको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट, यानी कि ये पूरा आपको देखने को मिल रहा है IC प्लस, यानी कि IC इक्वल TC प्लस RB, ये कैसा है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, तो ये पूरा आप अच्छा से एक बार पूरा जो सही जोड़ी है वो आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जो कि यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, किस स्थिति में O2 हीमोग्लोबिन यानी कि O2 यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वक्र दाई और शिफ्ट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि किस स्थिति में जो है O2 जो है हीमोग्लोबिन वक्र के दाई ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पर दे पा रहे होंगे दोस्तों, वो होगा उच्च, है ना, यानी कि उच्च PCO2 पर। ठीक है, कैसे होता है दोस्तों, उच्च PCO2 के कारण ही ये क्या होता है दोस्तों, इसमें दाई और शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना था, और आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दिया होगा दोस्तों, वो होगा ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, तो ये आप अच्छा से मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है मिलान करते हुए। ठीक है, सो मिलान करते हैं दोस्तों, पहला है केचुआ। ठीक है, सो केचुआ में क्या पाया जाता है दोस्तों, केचुआ में जो श्वसन अंग अपने पाए जाते हैं दोस्तों, खासकर जो है अद्र जो है अद्र क्यूटिकल्स होते हैं। ठीक है, ये सही है। इसके बाद में जो बीज होता है ना दोस्तों, यानी कि जली जो कीट जो होते हैं दोस्तों, जलीय कीट में जो श्वसन जो पाया जाता है वो किस प्रकार से पाया जाता है, सो जली में जो इनमें जो पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है, आपको याद रखना है, कौन सा पाया जाता है, श्वसन नली में। ठीक है, इसके बाद में मछलियों में प्लोम पाया जाता है, मछलियों में क्या पाया जाता है, प्लोम पाया जाता है। इसके साथ साथ में जो सरीसृप जो होता है ना दोस्तों, सरीसृप या पक्षी वर्ग जो होते हैं ना, इनमें क्या पाया जाता है, फेफड़ा पाया जाता है। तो इस प्रकार से पूरा एक यानी कि मिलान मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे आज का क्लास रहा दोस्तों, जिसमें कि मैंने पूरा जो CBSE का जो यानी कि 11वीं का जो पूरा बुक है दोस्तों, NCERT का, और उसको मैंने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चन थे, और सभी क्वेश्चनों को आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और ऐसे ही क्लासेस यदि आप चाहते हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ही क्लासेस में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। ठीक है, सो ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ आप एक बार डाउनलोड करके जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।